बहुत बहुत आभार आप सभी का। मैं चार पंक्तियों से अपने शायरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ और मुझे लगता है कि राष्ट्र के प्रेम से बढ़कर के जीवन में कोई दूसरा प्रेम नहीं होता। तो मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ राष्ट्र के नाम से और अपने शायरी सफ़र का आगाज़ भी करता हूँ। सुनिएगा कि मैं अपने मुल्क की सरहद को चारों धाम लिखता हूँ। मैं अपने मुल्क की सरहद को चारों धाम लिखता हूँ। हिफाजत कर रहे हैं जो उन्हें भगवान लिखता हूँ। मैं अपने मुल्क की सरहद को चारों धाम लिखता हूँ। हिफाजत कर रहे हैं जो उन्हें भगवान लिखता हूँ। ये लहराता तिरंगा देख कर एक ख्वाब आया है। ये लहराता तिरंगा देख कर एक ख्वाब आया है। मैं अपनी ज़िंदगी अपने वतन के नाम करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी अपने वतन के नाम करता हूँ। और 4 पंक्ति अपने परिचय की पढ़ता हूँ और हमारे बड़े भाई मैं गोपाल भैया को निवेदित करता हूँ कि हैरत की बात है कि मुकद्दर नहीं मिला, कि मुकद्दर नहीं मिला। कि हैरत की बात है कि मुकद्दर नहीं मिला। हैरत की बात है कि मुकद्दर नहीं मिला। दरिया को डुबोना था समंदर नहीं मिला, कि समंदर नहीं मिला। दरिया को डुबोना था समंदर नहीं मिला, समंदर नहीं मिला। सब लोग सर उठा के हमें देखने लगे, सब लोग सर उठा के हमें देखने लगे। लगता है उन्हें हमसा सिकंदर नहीं मिला, कि लगता है उन्हें हमसा सिकंदर नहीं मिला, सिकंदर नहीं मिला। और 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ। ये जवान दिलों की धड़कनों को नज़्र करता हूँ। ये 4 पंक्तियाँ सुनिएगा कि छुप के करते थे वो सब इशारे गए। छुप के करते थे वो सब इशारे गए। जंग अपनों से ज़्यादा ही हारे गए। जंग अपनों से ज़्यादा ही हारे गए। जिंदगी चाहती थी बहुत कुछ मगर, जिंदगी चाहती थी बहुत कुछ मगर एक तरफा मोहब्बत में मारे गए। कि एक तरफा मोहब्बत में मारे गए। शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें आपकी। कि छुप के करते थे वो सब इशारे गए। जंग अपनों से ज़्यादा ही हारे गए। जिंदगी चाहती थी बहुत कुछ मगर एक तरफा मोहब्बत में मारे गए। एक तरफा मोहब्बत में मारे गए। और 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि एक तरफा निभाना पड़ा प्यार को, कि एक तरफा निभाना पड़ा प्यार को। रोज सुनाना पड़ा प्यार को। एक तरफा निभाना पड़ा प्यार को। रोज सुनाना पड़ा प्यार को। उसकी नजरों में जब कोई कीमत नहीं, उसकी नजरों में जब मेरी कीमत नहीं, उसकी नजरों से जाना
पड़ा प्यार को, उसकी नजरों से जाना पड़ा प्यार को, उसकी नजरों से जाना पड़ा प्यार को। और ये 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ जो हमारे विकट परिस्थितियों में कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहते हैं। आप उन्हें अपना दोस्त कह लीजिए, अपना सबसे करीबी आपका रिश्तेदार या आपका हमनजी। मैं 4 पंक्तियाँ उनके लिए पढ़ता हूँ जो हमारे विकट परिस्थितियों में कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। कि हम स्वयं साफ चिकने घड़े हो गए, कि हम स्वयं साफ चिकने घड़े हो गए, कि हम स्वयं साफ चिकने घड़े हो गए। लग रहा है कि अब हम बड़े हो गए, कि लग रहा है कि अब हम बड़े हो गए। साथ उनका ही देना ज़माने में तुम, साथ उनका ही देना ज़माने में तुम, जो मुसीबत में तेरी खड़े हो गए, कि जो मुसीबत में तेरी खड़े हो गए। और ये 4 पंक्तियाँ पढ़ कर के अपने शहरी सफ़र को अंजाम देता हूँ। ये मेरा शहरी सफ़र का आलम है कि मैं अपना जब कभी भी काव्य पाठ समाप्त करता हूँ तो माँ पर पढ़ता हूँ या पिताजी पर पढ़ता हूँ, क्योंकि अगर पिताजी नहीं होते तो इस चराचर जगत का निर्माण भी नहीं होता, और अगर माँ नहीं होती तो ये राष्ट्र नहीं होता, मुल्क नहीं होता, हम आप नहीं होते। तो 4 पंक्तियाँ पिताजी के लिए पढ़ता हूँ और आप सभी से विदा भी लेता हूँ। कि चलते चलते राहों में इकरार नहीं हो सकता है, कि चलते चलते राहों में इकरार नहीं हो सकता है, बिना खुशी के अच्छे से त्योहार नहीं हो सकता है, कि चलते चलते राहों में इकरार नहीं हो सकता है, बिना खुशी के अच्छे से त्योहार नहीं हो सकता है। और कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं साहब, लेकिन बिना पिता के पूरा घर परिवार नहीं हो सकता। बिना क्या बात है, बहुत अच्छा सुधांशु जी। जिन का होता जा रहा है ना उस पर टिक लगाते हैं आप लगाते सुधांशु, बहुत अच्छा पढ़ा। और मैं अपनी फहरिस्त से अगला नाम लेने से पहले सुधांशु भैया जी ने हमारे माता पिता पे पढ़ा, उसी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ पंक्तियाँ आप तक पहुँचा रहा हूँ। मेरी माँ ने बड़ी मशक्क़त से पाला मुझको, गौर फरमाइएगा। मेरी माँ ने बड़ी मशक्क़त से पाला मुझको, खुद रही भूखी दिया मुँह का निवाला मुझको। और जब जब मुश्किलों ने मेरे पैरों में बेड़ियाँ डाली, जब जब मुश्किलों ने मेरे पैरों में बेड़ियाँ डाली, बाप ने पीठ थपथपाई संभाला मुझको।